नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और देख रहे हैं आप मुद्दा आपका। भारत सरकार द्वारा 2021 में लाई गई गति शक्ति योजना का असर अब नजर आने लगा है। विश्व बैंक का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2014 के बाद से इसमें मिली सफलता का गवाह है। 9 वर्षों में लॉजिस्टिक कौशल के क्षेत्र में इस प्रगति से यह साफ हो गया है कि नए भारत में विकास की गति लगातार बढ़ रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। तो आज इस शो में बात करेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की, भारत की सफलता के कारकों की और गति शक्ति योजना की बदौलत विकास की और बढ़ते भारत की। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के विकास की बढ़ती रफ्तार पर पूरी दुनिया की नजर है। देश ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रदर्शन किया है। 2014 में देश में 91,287 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसमें 9 वर्षों में 59% की वृद्धि हुई और अब देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,45,155 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क ने अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बहुत मजबूत किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत के शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से भारत ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16 स्थान की छलांग लगाई है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 16 पायदान का सुधार करते हुए 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। 139 देशों में सप्लाई चेन, रसद सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे की तुलना करने के बाद यह सूची बनाई गई है, जिसमें भारत के प्रदर्शन में सुधार नजर आया है। जानते हैं विश्व बैंक की LPI रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। विश्व बैंक ने 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग में 6 अंकों का सुधार हुआ है, यानी इस लिस्ट में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले 2018 की लिस्ट में भारत 44वें स्थान पर था। वहीं साल 2014 में LPI में भारत की रैंकिंग 54 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने भीतरी इलाकों में आर्थिक ध्रुवों के साथ दोनों तटों पर पोर्ट गेटवे को जोड़ने के लिए व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। 2023 में बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में ये 52वें स्थान पर था।
अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भी 44वें पायदान से 22 स्थान की बढ़त के साथ भारत 22वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉजिस्टिक क्षमता और समानता की रैंकिंग में भी भारत 4 स्थान ऊपर 48वें स्थान पर आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर जर्मनी ने अपनी जगह बनाई है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार रसद में उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों, अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। LPI 139 देशों में सप्लाई चेन, रसद सेवाओं की गुणवत्ता, व्यापार और परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे की तुलना करता है और साथ ही ये बताता है कि तमाम देश अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने और 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2021 में एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान PM गति शक्ति योजना की घोषणा की थी। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए PM गति शक्ति योजना एक महत्वपूर्ण कारक है। इसे मजबूत करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की शुरुआत की गई। क्या है PM गति शक्ति योजना और कैसे ये देश के विकास को गति दे रही है? वहीं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। PM गति शक्ति पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को की थी। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है। ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाकर परियोजनाओं को शक्ति और रफ्तार देना है। PM गति शक्ति योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी विभागों को एक साथ लाया गया। राष्ट्रीय मास्टर प्लान में सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक ढांचे को 7 इंजन कहा गया है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि सभी प्रोजेक्ट्स को सही समय और बिना बजट बढ़ाए पूरा किया जा सके। ग्लोबल कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग केंद्र चुने, इस पर भी PM गति शक्ति मिशन काम कर रहा है। PM गति शक्ति के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑन बोर्ड करने के लिए पहल की गई। 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 10 टाइम। 2014 के मुकाबले आज देश में 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश के पोर्ट्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन लगभग 2 गुना हो चुका है।
2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। पीएम गति शक्ति योजना से सड़क परिवहन और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में गति आई है। इसके तहत 62 नेशनल हाईवे, सड़क परियोजनाएं और गलियारे, जिनकी लंबाई लगभग 14,453 किलोमीटर है, उनमें 6,78,505 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत की पहचान की गई। वर्तमान की बात करें तो 41,005 किलोमीटर की 1,510 NH परियोजनाएं चल रही हैं। रेलवे की बात करें तो 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में 100 गति कार्गो टर्मिनल यानी GCT विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 26 GCT पहले ही कमीशन किए जा चुके हैं। गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के तहत लगभग 1,043 किलोमीटर की कुल लंबाई की 36 परियोजनाएं दिसंबर 2022 के दौरान मंजूर की गईं। इसके अंतर्गत 5 नई लाइन, 9 गेज परिवर्तन और 22 दोहरीकरण लगभग 14,199 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाएंगे। वहीं बंदरगाह और जलमार्ग पर नजर डालें तो पीएम गतिशक्ति के अनुरूप 107 लास्ट माइल रोड और रेल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की पहचान की गई और उद्योग और संवर्धन विभाग द्वारा तैयार व्यापक पोर्ट कनेक्टिविटी प्लान में इसे शामिल किया गया है। इसको और मजबूती देने के लिए 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी राष्ट्रीय रसद नीति शुरू की। इसका उद्देश्य परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना, निर्माताओं के समय और धन की बचत, कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना और रसद क्षेत्र में गति सुनिश्चित करना है। विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। इसका उद्देश्य अगले 5 साल में देश में माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 14-15% से घटाकर 8% करना है। इसके तहत एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सड़कों पर निर्भरता घटाकर रेल, जहाज, सड़क और एयर ट्रांसपोर्ट का एक मिक्स तैयार किया जाए। पॉलिसी अपने आप में परिणाम नहीं होती है, पॉलिसी प्रारंभ होती है और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। यानी पॉलिसी के साथ परफॉर्मेंस के पैरामीटर हो, परफॉर्मेंस का
रोड मैप हो, परफॉर्मेंस के लिए टाइमलाइन हो, ये जब जुड़ जाती है तो पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। और इसलिए अब पॉलिसी के बाद सरकार की और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी दिग्गजों की परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। अगर पॉलिसी नहीं है तो कहता है नहीं पहले से तो बहुत अच्छा है, पॉलिसी है तो पता चलता है कि नहीं वहां जाना था भाई तुम तो यहां रुके हो, ऐसे जाना था तुम तो ऐसे ही चले गए। पॉलिसी एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करती है, गाइडिंग फोर्स के रूप में भी काम करती है। और इसलिए इस पॉलिसी को सिर्फ एक कागजी दस्तावेज के रूप में न देखा जाए। हमें जिस चीते की गति से पूरब से पश्चिम तक माल ले जाना है, उस गति को हमने पकड़ना है। इस पॉलिसी के तहत देश में ट्रांसपोर्ट लागत को जीडीपी के 6% से घटाकर 4%, वेयर हाउसिंग लागत को 3.5% से घटाकर 2.5%, भंडार लागत केवल 2.5% से घटाकर 1% और प्रोसेसिंग की लागत को 1% से घटाकर 0.5% करने का लक्ष्य रखा गया। इस पॉलिसी के तहत सरकार की योजना भारत को 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में दुनिया के टॉप 25 देशों में शामिल करना है। भारत सरकार ने 2015 से भीतरी क्षेत्रों को पोर्ट गेटवे से जोड़ने के लिए व्यापार से संबंधित सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। साथ ही सप्लाई चेन में देरी खत्म करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। इससे अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन के क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। सप्लाई चेन की सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत देरी के मामलों में उल्लेखनीय कमी के लिए तकनीक को श्रेय दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने कंटेनरों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लागू किया और कंसाइनीज को उनकी आपूर्ति श्रृंखला की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग प्रदान की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर के लिए मई और अक्टूबर 2022 के बीच कंटेनरों के लिए एवरेज ड्वेल टाइम यानी औसत ठहराव समय 3 दिन था, जो कुछ औद्योगिक देशों की तुलना में काफी बेहतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि त्वरित गति से काम करने वाली अर्थव्यवस्थाएं इन पैकेजों से आगे निकल गई हैं और भारत इसका एक उदाहरण है। भारत का लो ड्वेल टाइम 2.6 दिन का रहा। आपको बता दें कि ड्वेल टाइम वह समय है जो एक जहाज किसी विशिष्ट बंदरगाह या टर्मिनल पर बिताता है। ये उस समय को भी संदर्भित करता है जो एक कंटेनर या कार्गो जहाज लोड होने से पहले या अनलोड होने के बाद बंदरगाह या टर्मिनल पर खर्च करता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के शानदार प्रदर्शन के कारण केंद्र सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को इसके साथ जोड़ने की कवायद की जा रही है। अब केंद्र के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को प्रधानमंत्री गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को विकसित करना और सीमावर्ती गांवों को पर्यटकों के लिए खोलना है। उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की विकासकारी योजनाओं की बदौलत भारत न सिर्फ लॉजिस्टिक बल्कि विकास के विभिन्न पैमानों पर खरा उतरेगा। देश में विकास को और गति मिलेगी। मुद्दा आपका में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।